जनरली यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन केस एंड बेस से रिलेटेड है, जिसके लिए फिगर भी दिया गया और आपका केस भी दिया गया। आप इस केस को स्टडी करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बच्चे लोग इतना बड़ा केस देख के घबरा जाते हैं, थोड़ा सा चिंता में आ जाते हैं, क्वेश्चन को ड्रॉप आउट करके चले जाते हैं। तो देखिए, आप बिना केस पढ़े हुए सिर्फ फिगर के मदद से भी इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो जनरली एक बार फिगर को देखते हैं कि फिगर में है क्या। इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस फिगर में, कि फिगर में क्या दिया हुआ है, आपका सन दिया हुआ। फिगर में क्या है, आपका सन है, और सन से क्या निकल रहा है, आपका लाइट निकल रहा है। सन से क्या निकल रहा है, लाइट। और नीचे रखे गए पॉट, नीचे रखा गया आपका पॉट, पॉट पे सनलाइट पड़ रहा है, और पॉट के अंदर एक कंपाउंड रखा हुआ है। कंपाउंड का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो आप देखिए, जैसे ही सिल्वर क्लोराइड आपके दिमाग में आया, तो आपने केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक टॉपिक पढ़ रखा है कि आप सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में एक्सपोज करते हो तो क्या होता है। तो जनरली आप ध्यान दोगे, आपको याद आएगा कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, जब इसको आप सनलाइट में रखते हैं, किस में रखते हैं, सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, तो आप याद कीजिए कि सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज हो जाता है। क्या चीज़ में डिकम्पोज हो जाएगा, तो आपका सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप याद रखिए कि सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है अपने दो एलिमेंट। एलिमेंट का नाम क्या है, सिल्वर, और क्लोरीन में वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो अब जनरली देखिए कि जैसे ही सिल्वर क्लोराइड आपने देखा और सनलाइट देखा, तो आपके दिमाग में एकदम फटाक से आना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो अपने एलिमेंट सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। देखिए, हम केस नहीं पढ़े, अब इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि आइडेंटिटी द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एंड डिफाइन इट। अब आपको आइडेंटिटी करना है, आपको पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो आपने जनरली देखा कि सिल्वर जो है अपने दो एलिमेंट में ब्रेक हो गया। अब आप बताएंगे कि आपने ऐसा कौन सा रिएक्शन पढ़ रखा है जिसमें कोई कंपाउंड अपने सिंपल फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, तो बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड अपने सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। या तो वो सिंपल कंपाउंड हो सकता है या फिर एलिमेंट हो सकता है। अब आप देखेंगे ये किसके मदद से टूटा है। तो आपने डीकम्पोजिशन का बहुत सारा टाइप पढ़ रखा था, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ रखा था, फोटोकेमिकल पढ़ रखा है। ठीक है, वैसे ही आप थर्मल का पढ़ रखे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रहा है कि सनलाइट का, है ना, किसका यूज हुआ है, सनलाइट का यूज हुआ है। तो जनरली जब सनलाइट का यूज हुआ है तो आप इसको फोटो केमिकल, या फिर आप इसको फोटो लाइटिक, दोनों फोटोकेमिकल या फिर आप फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसको बोल सकते हैं, है ना। तो कौन सा रिएक्शन है, तो रिएक्शन का टाइप क्या है, तो आपका जो रिएक्शन का टाइप है, आपका जो रिएक्शन का टाइप हो क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, है ना। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जनरली फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन का एक टाइप है जिसमें सनलाइट के हेल्प से, मतलब कि सनलाइट के हेल्प से कोई भी कंपाउंड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, आप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा। आपका रिएक्शन का टाइप क्या है, तो रिएक्शन का टाइप है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर आप उसको बोल सकते हो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और उसके बाद आप फोटोलाइटिक को क्या कर दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन में आ जाएं कि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप देखेंगे कह रहा है कि हाउ विल द कलर ऑफ द सॉल्ट चेंज। अब इस सॉल्ट का कलर कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का बात किया तो सिल्वर क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। तो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl जो है आपका, जैसे ही आप इसको
सनलाइट में रखे थे, है ना, कहाँ पे रखे थे, सनलाइट में एक्सपोज किए थे, तो ये जो था सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अब जनरली आपको बताना है कलर, तो यहाँ जो AgCl है इसका कलर होता है आपका वाइट। किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। और जैसे ही आप इसको सनलाइट में एक्सपोज किए, सनलाइट जैसे ही मिला तो सनलाइट से ही हीट होके ये ब्रेक हो गया सिल्वर में। तो सिल्वर का कलर कैसा होता है, या तो ग्रे होता है या फिर ब्लैक होता है। ग्रे का ही थोड़ा सा डार्क शेड हो जाता है, मतलब कि शेड हो जाता है, या तो ग्रे बोल दीजिए या फिर ब्लैकिश ग्रे बोल सकते हैं ना, या फिर वाइटिश ग्रे, मतलब ग्रेइश वाइट बोल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्लोरीन का अगर कलर का बात करेंगे तो ये आपका येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का, या फिर ग्रीनिश येलो भी बोल सकते हैं ना, कि कैसा येलो रहेगा आपका, तो थोड़ा सा ग्रीन शेड का रहेगा, है ना। थोड़ा सा किस शेड का रहेगा आपका, तो रहेगा थोड़ा सा ग्रीनिश येलो टाइप का। तो कलर का सॉल्ट कैसे चेंज हो जाएगा, तो आपका व्हाइट से चेंज हो जाएगा ग्रे, व्हाइट से चेंज हो जाएगा ग्रे। यहाँ पे क्लोरीन का बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर पॉट में बच जाता है और जो क्लोरीन है वो हवा में क्या हो जाता है, उड़ जाता है आपका। ये कहाँ उड़ जाएगा, आपका हवा में उड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन के कलर का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट कलर है वो आपका सिल्वर में चेंज हो जाता है, ग्रेइश वाइट बोल दीजिए या फिर ग्रे बोल दीजिए, या फिर ब्लैक में आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सेकेंड वाला का आंसर आप क्या लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड जो है का वाइट कलर जो है ग्रेइश या फिर ब्लैक कलर में सिल्वर में चेंज हो जाता है, और जो क्लोरीन है वो आपका ग्रीनिश येलो टाइप का रहता है, जो हवा में क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर कर देंगे। अब थर्ड नंबर कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब कि इस रिएक्शन के लिए, ये जो आपका रिएक्शन हुआ है, किसका रिएक्शन हुआ है, तो रिएक्शन हुआ आपका सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। कहाँ पे एक्सपोज किए इसको, तो एक्सपोज किए सनलाइट में, मतलब कि सनलाइट में इसको अगर हम खुला छोड़ दिए तब क्या हुआ आपका, तब आपका हुआ कि जो सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया, टूट गया, और जो क्लोरीन है हवा में क्या हो गया भाई, आपका उड़ गया। तो राइट इक्वेशन दिखाना, तो देखिए इक्वेशन अब हम सही कर रहे हैं। तो AgCl जो है, Ag और Cl2 में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब इस इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। तो Cl को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाए, और यहाँ भी आप क्या लगाए, 2 लगाए, और आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप क्या दिखा सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आप दिखा सकते हो। तो थर्ड वाले का आंसर आपका हो गया। अब बात करेंगे कि यूजेस क्या है इसका। अब तो आगे क्वेश्चन नहीं आपको पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड की तरह, इसमें और आगे है नहीं, लेकिन और भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि सिल्वर क्लोराइड की तरह एक और कंपाउंड का नाम बताइए जिसको सनलाइट में रखने के बाद, मतलब कि एक्सपोज करने के बाद वो सिल्वर की तरह ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप, सिल्वर क्लोराइड से मिलता जुलता एक और एलिमेंट है जिसका नाम है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, कहाँ एक्सपोज करेंगे, आप सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तब क्या होगा भाई, तो ये जो है आपका सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेकडाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन में। तो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपका सिल्वर का कलर वही रहेगा आपका ग्रे टाइप का, ठीक है, और ब्रोमीन का जो कलर है आपका रेडिश ब्राउन रहेगा, और सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है वो आपका लाइट येलो टाइप का होता है ना, यानी कि पेल येलो बोल सकते हैं आप, यानी कि लाइट येलो, ठीक है। ये आपका येलो कलर का है, ये आपका ग्रे या फिर ब्लैक कलर में ही चेंज हो गया, या तो ग्रे या तो ब्लैक, ठीक है। और वैसे ही जो ब्रोमीन है आपका, ये आपका ब्राउन कलर का रहेगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। कैसा रहेगा, तो आपका रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। अब जनरली सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ करते हैं, तो जनरली आप पुराने वाले कैमरा में रील लगा हुआ देखे होंगे। रील कैसा दिखता था, तो कुछ इस तरीके से रील दिखता था कि ऐसे लाइनिंग होता था, ठीक है, बीच बीच में ऐसे बॉक्स बना हुआ है, और आपका ऐसे बीच में फोटो वाला क्या होता था, सेक्शन होता था। तो जब पुराना कैमरा होता था उसके रील में, है ना, किसका यूज किया जाता था, या तो सिल्वर क्लोराइड का या तो सिल्वर ब्रोमाइड का, और ज़्यादातर सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। अब कैसे करते थे, तो याद रखिए जब पुराना वाला कैमरा था, जैसे आज के कैमरा का बात करेंगे, तो आज का कैमरा क्या है कि ऐसे सेल्फी लिए, खराब है मेरा मुंह नाक क्या है बना हुआ है, मुंह नाक सीधा है, अच्छा नहीं लग रहा,
या ऐसे ऐसे मुंह नाक टेढ़ा करके क्या करते हैं, बना लेते हैं। और फोटो जब खराब हो गया तो आप उस फोटो को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं तुरंत। मतलब कि जब फोटो क्लिक किए तुरंत आपको क्या हो गया, दिखाई दे देता है। लेकिन पुराने वाले कैमरा का बात करें जिसमें रील लगता था, तो उसमें दिक्कत क्या था कि फोटो जब क्लिक कर रहे हैं तो एट अ टाइम उसमें फ़ोटो दिखाई नहीं देता था। जो ऐसे क्लिक करा उसको दिखाई दे रहा है, बाकी सामने वालों को हो सकता है कि जब तक स्टूडियो में गया उसका नेगेटिव तैयार हुआ और उसके बाद फ़ोटो तैयार हुआ, उसके बाद देखते थे। तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात थी कि जब फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए एक ही पोजीशन में बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता था। मतलब कि मान लो कि हमको ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाना, तो मैं ऐसे खड़ा है। अब मान लो कि मेरे पास फ़ोटो क्लिक करने के लिए जैसे ही कैप्चर बटन क्लिक किया और फ्लैशलाइट आया, मेरा आँख बंद हो गया। तो अब आँख बंद हो गया तो फ़ोटो में क्या है? आँख बंद है। अब जब फ़ोटो बन के आएगा तब मेरे को दिखेगा कि फ़ोटो में आँख क्या था? बंद था। कोई ऐसे कर रहा है। कोई ऐसे कर रहा है, ठीक है? कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। जैसे-जैसे कर रहा है, बिल्कुल वैसे फ़ोटो क्लिक हुआ और जब कब दिखाई देगा? जब बन के आ जाएगा, तब दिखाई देगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कैसे होता था उस रील के अंदर? तो जनरली आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जैसे ही उस पे लाइट पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका सिल्वर और ब्रोमाइड जो है, मतलब ब्रोमीन जो है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए, कैमरा में क्या होता था, लेंस के पीछे आपका रील लगा हुआ होता था और कैमरा में क्या होता था, शटर। शटर क्या होता है, मतलब कि कैमरा का लेंस खुलता और क्या होता है, बंद होता है। तो कुछ वैसा टाइप का शटर होता था। तो जैसे ही कैप्चर बटन क्लिक किए तो सामने जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ता था और लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस कैमरा के कहाँ पे आता था, लेंस के अंदर आता था। कैमरा के लेंस के अंदर जैसे ही आया तो आपका क्या लगा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ। उस पर जैसे ही लाइट पड़ा तो जितना दूर लाइट पड़ा उतना दूर सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया, टूट गया। जो इसका ब्रोमीन है वो हवा में उड़ गया और आपका बचा Ag। तो अब जैसा इमेज बनेगा बिल्कुल वैसा ही उस पर क्या होगा, रील के ऊपर आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा लाइट का शैडो टाइप का। अब उसी का निगेटिव तैयार होगा स्टूडियो के अंदर जाके और फिर उसके बाद क्या निकलेगा, फोटो निकलेगा। अब आप ऐसे किए हुए हैं तो फोटो में क्या आएगा, ऐसे ही आएगा और आप क्या करते रहेंगे, मुंह छिपाते चलेंगे कि आप फोटो क्या हो गया, खराब हो गया। और इसमें बहुत लंबा समय लगता था, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, क्योंकि पहले ज़्यादा स्टूडियो भी नहीं था और बहुत सारा फोटो क्लिक होगा तब तो जाएंगे स्टूडियो निकलवाने। और फिर क्या हो जाता था भाई, फोटो खराब, मामला खराब। तो आप याद रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में से किसी को अगर सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो अपने बेसिक एलिमेंट, जैसे सिल्वर क्लोराइड रहेगा तो आपका सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा और सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा तो आपका सिल्वर और ब्रोमीन में हो जाएगा। और कलर मैंने आपको बता ही दिया। तो क्वेश्चन हार्ड होता नहीं है, हम लोग इसको हार्ड बना देते हैं। देखिए, आपने देखा ना अभी कि मैंने इसके केस को पढ़ा ही नहीं और क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि फिर से एक बार रिवाइज कीजिए कि सनलाइट है तो सनलाइट की मदद से सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा आपका, है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप बता देंगे कि कलर क्या है भाई, तो AgCl का कलर आपका व्हाइट होता है और AgBr का कलर येलो होता है, लाइट येलो, और इसका व्हाइट होता है। अगर बात करेंगे कि आपका AgCl जो है, Ag और Cl में ब्रेक हुआ तो Ag का कलर आपका कैसा है और Cl का कलर कैसा है, तो Ag दोनों केस में ग्रे कलर का ही रहेगा, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड का केस ले लीजिए या फिर सिल्वर क्लोराइड का केस ले लीजिए, दोनों केस में Ag का कलर कैसा है, ग्रेइश व्हाइट, ग्रे बोल लीजिए या फिर ब्लैक बोल लीजिए। और इसमें क्लोरीन का कलर क्या है, तो क्लोरीन का कलर है आप ग्रीनिश येलो बोल सकते हैं और ब्रोमीन का कलर है रेडिश ब्राउन, BR फॉर ब्राउन आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया कि इसका यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं या फिर आप जानते हैं कि ये फोटो का क्या होता है, सेंसेशन करता है, तो उस टाइप का जो भी रिएक्शन होता है उसमें हम यूज करते हैं। एक जगह और भी आप नोटिस किए होंगे, तो होम्योपैथ के दवा दुकान में कभी गए होंगे, होम्योपैथ के क्लिनिक में कभी गए होंगे, तो वहाँ पे देखिएगा जो बॉटल होता है उसका शेड डार्क होता है, मतलब कि ब्राउन कलर का बोतल दिख रहा है आपको। तो जनरली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो दवा रखा हुआ है वो लाइट से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। इसलिए डार्क शेड के हम लोग बॉटल का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर लाइट अच्छे से जा ना सके और लाइट नहीं जाएगा तो उसके अंदर रखा जो भी केमिकल है वो रिएक्शन नहीं करेगा और लाइट से रिएक्ट नहीं करेगा तो वो खराब
नहीं होगा। तो होम्योपैथ का दवा में जाइएगा तो दवा दुकान में मतलब क्लिनिक में जाइएगा तो इस चीज़ को नोटिस ज़रूर कीजिएगा कि अगर डार्क शेड दिख रहा है तो डार्क शेड दिख रहा है इसका मतलब लाइट अंदर कम जाएगा, और लाइट कम जाएगा तो आपका वो रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उस टाइम भी आप क्या करते हैं, देखते हैं डार्क शेड का यूज करके, या फिर आप अभी गर्मी का दिन आया तो धूप में बाहर निकलिएगा तो डार्क शेड का सन ग्लासेस पहन कर क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं ताकि लाइट अंदर कम आए। तो अब से जब भी आप देखें कि डार्क कलर का कहीं पे कोई बॉटल है दवा का है तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइट से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो आप उसको लाइट से कहाँ रखेंगे, दूर रखेंगे, डार्क शेड में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा।